इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो क्या क्या करोगे। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आज हम यही सिखाने वाले हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इसे शुरू करते हैं। एक आश्रम में अपने गुरु के साथ एक शिष्य रहता था, लेकिन वह बड़ा आलसी था, क्योंकि वह आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टाल दिया करता था। एक दिन गुरु ने सोचा कि क्या किया जाए, कैसे इसे समझाया जाए। तो उनके दिमाग में एक रणनीति आई और उन्होंने उसे पाठ पढ़ाने का तरीका खोज निकाला। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि ये काला पत्थर मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। इसकी मदद से तुम जिस भी लोहे की चीज़ को घिसोगे वह सोने की बन जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास कल सूर्यास्त तक का समय है। और यह कहकर गुरुजी चल पड़े। अब वह आलसी शिष्य सोचता रहा कि मैं इस पत्थर से यह करूँगा कि वह करूँगा, अभी तो मेरे पास काफ़ी समय है और मैं खूब सारा सोना बना लूँगा। आलसी आदमी ने सोते सोते बहुत ख्वाब बुन ली, लेकिन उनको पूरा करने की जहमत नहीं उठा रहा था, मतलब प्रयास नहीं कर रहा था, सिर्फ सोच रहा था। और सोचते सोचते उसका एक दिन बीत गया। जैसे ही वह सुबह उठा तो उसने सोचा अभी तो मेरे पास शाम तक का वक्त है, मैं इसे बहुत जल्दी पूरा कर लूँगा। देखते देखते दोपहर हुई। उसे खाना खाया और सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उठने के बाद कर लूँगा। और वह आलसी शिष्य सो गया। जैसे ही उसकी नींद खुली उसने देखा कि सूर्यास्त होने को आया। अब उसे जाना ही होगा और वह उस काले पत्थर को लेकर बाजार में जा रहा ही था कि इतने में गुरुजी उसको मिल गए और वह पत्थर उससे ले लिया। बोले तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। उसको बहुत पछतावा हुआ कि वह कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब पछताए तो होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारे साथ भी तो यही होता है। कभी कभी हम भी तो यही करते हैं, आलस करते जाते हैं। आज का काम कल और आगे का काम उसे टालते हैं। इससे समय निकल जाता है, क्योंकि समय का पहिया तो रुकने वाला नहीं। अगर हमने समय के साथ हमारे कामों को पूरा नहीं किया तो हमारा भी वैसा ही हाल होगा जैसा उस शिष्य का हुआ। और आपको एक बात बता दूं, सचिन तेंदुलकर जब मैच नहीं होता था तब भी क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस क्या करते थे। इसलिए जो होता है अभी होता है, बाद में कुछ नहीं होता, समय निकलता है, जाता है। आशा करता हूँ कि आप इस सीख को जरूर अपनाएंगे और जीवन के आगे बढ़ते रहेंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। और एक कहानी सुने, यकीन हो तो कुछ रास्ता जरूर निकलता है। हवा की आड़ लेकर चिराग जलता है। स्वागत है आप सभी का आज की ये कहानी आपको बताएगी कि किस तरह से हम सफलता और अवसरों के नज़दीक होते हुए भी उसको गवा बैठते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था। उस राजा ने अपने राज्य के लोगों की ईमानदारी की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने एक बड़ा सा पत्थर सड़क के बीचों बीच रखवा दिया। जो कोई आता सड़क के साइड में से निकल जाता, कोई भी उसे हटाने की जहमत ही नहीं उठा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद एक किसान वहाँ से निकलता है। वह सोचता है रास्ते का यह बड़ा पत्थर लोगों की मुसीबत का कारण है, क्यों न मैं खुद ही इस पत्थर को हटाने में जुट जाऊँ। उसने ऐसा ही किया। पत्थर बड़ा था, उसको भी बहुत जोर लगाना पड़ रहा था, लेकिन अंततः वह अपने काम में सफल हुआ। किसान को भी खुशी हुई। काम को करके उसने आज लोगों की भलाई के लिए अच्छा काम किया। जैसे ही वह जाने के लिए अपना थैला उठा रहा था, उसी नज़र एक थैले पर पड़ी जिसमें लिखा हुआ था कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैं परीक्षा लेना चाहता था कि जो कोई भी इस पत्थर को हटा देगा मेरी तरफ से यह उसके लिए इनाम हो। किसान बहुत खुश था, क्योंकि उसको उसकी मेहनत का फल मिल गया था। लेकिन आपने कहानी से क्या सीखा? यही कि आप भी आगे से लोगों की मदद करोगे और जब भी कभी आपको मौका मिलेगा आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। आपकी कीमती समय देने के लिए और इस कहानी को पढ़ने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।